ग़ज़वा अहद। सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास है वो ये है कि व्हाट इज़ अहद, अहद क्या है। जवाब है हमारे पास अहद इज़ द नेम ऑफ माउंटेन विच इज़ 3 माइल्स फ्रॉम मदीना। यानी अहद आपके पास क्या है, ये एक पहाड़ का नाम है जो कि मदीना से 3 माइल्स के फासले पर है। दोस्तों नेक्स्ट सवाल है व्हेन अहद वाज फॉट, यानी अहद की लड़ाई कब हुई। आंसर है अहद वाज फॉट इन 3rd हिजरी, ये 3 हिजरी को ये लड़ाई हुई। और कहाँ पे हुई, अहद के मकाम पे हुई। अहद एक पहाड़ है जो कि 3 माइल्स के फासले पर है, हमने पहले आंसर में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड ग़ज़वा अहद, यानी ये ग़ज़वा अहद जो हुआ, ये लड़ाई हुई, ये क्यों हुई, रीज़न क्या थे, वजूहात क्या थे। आंसर है दोस्तों कुफार फॉट अहद फॉर टेकिंग बदर रिवेंज। ये कुफार ने इसलिए ये लड़ाई मुसलमानों के साथ की क्योंकि उनको ग़ज़वा बदर में शिकस्त हुई थी, तो वो अपना बदला लेना चाह रहे थे, तो इस वजह से उन्होंने ये लड़ाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हु इन्फॉर्म्ड प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कुफार फॉर द बैटल। किसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये कहा कि कुफार जंग की तैयारी कर रहा है। आंसर है दोस्तों हमारे पास हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इन्फॉर्म्ड अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ कुफार फॉर बैटल, यानी हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया कि कुफार मुसलमानों के ख़िलाफ़ लड़ाई के लिए तैयारी कर रहा है। अब हज़रत अब्बास कौन था, ही वॉज अंकल ऑफ प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चाचा था। ये मक्का में था, उस वक़्त मुसलमान हो चुका था लेकिन ये मक्का में रहता था, तो इस वजह से उसको जो ही इत्तला मिली तो उसने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन्फॉर्म किया। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों व्हाट वाज द नंबर ऑफ मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ अहद, यानी मुसलमानों की तादाद ग़ज़वा अहद में कितनी थी। जवाब है दोस्तों हमारे पास नंबर ऑफ मुस्लिम्स वर 1000 एट द बिगिनिंग, लेटर बिकेम 700। ये सवाल हमें क्या कहते हैं, वाई द नंबर ऑफ मुस्लिम्स बिकेम 700 लेटर, कि मुसलमानों की तादाद 1000 से 7 में क्यों आई। जवाब हमारे पास है दोस्तों बिकॉज 300 मुनाफिकीन लेफ्ट बैक, क्योंकि जब 300 जो मुनाफिकीन थे वो आधे रास्ते से वापस हुए, जब वो वापस हुए तो 1000 में से 300 चले जाते हैं तो 700 बच गए। ये 300 कौन थे, ये मुनाफिकीन थे, ये तो मदीना से रवाना हुए जिसकी वजह से मुसलमानों की तादाद 1000 था। आधे रास्ते तक जब ये आए तो इन मुनाफिकीन की जो सरबराह था उसने अपने साथियों को वापस कर दिया कि मुसलमानों ने हमारी बात नहीं मानी, तो मुसलमानों की तादाद 700 थी। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हु वॉज लीडिंग मुस्लिम्स इन द बैटल ऑफ अहद, यानी ग़ज़वा अहद में मुसलमानों को कौन लीड कर रहा था, मुसलमानों की रहनुमाई कौन कर रहा था। जवाब है मुस्लिम्स वर लेड बाय प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम, मुसलमानों की रहनुमाई हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद ही कर रहा था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हु वाज द चीफ ऑफ मुनाफिकीन, मुनाफिकीन का चीफ कौन था, सरदार कौन था, सरबराह कौन था। जवाब हमारे पास है अब्दुल्ला बिन अबी। कौन है, अब्दुल्ला बिन अबी। द चीफ ऑफ मुनाफिकीन वाज अब्दुल्ला बिन अबी था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों हु वाज द खलीफा ऑफ मदीना एट द टाइम ऑफ अहद बैटल, यानी जब अहद की लड़ाई हो रही थी या ग़ज़वा अहद हो रहा था तो उस वक़्त सारे मुसलमान जो थे वो ग़ज़वा अहद में हिस्सा लेने के लिए आए थे। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद भी आए थे,
سوال یہ کہتا ہے کہ پھر اس وقت مدینے میں خلیفہ کون تھا؟ جواب ہے دوستو حضرت ابن مکتوم was the Khalifa appointed by Prophet peace be upon him. یعنی حضرت ابن مکتوم کو بطور خلیفہ اپوائنٹ کیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. نیکسٹ سوال ہے دوستو ہاؤ مینی مسلمز وومن پارٹیسپیٹڈ ان دا بیٹل آف احد. یعنی غزوہ احد میں کتنی مسلمان عورتوں نے حصہ لیا تھا، پارٹیسپیٹ کیا تھا؟ جواب ہے دوستو ہمارے پاس 4 مسلم وومن. کتنے؟ 4 یعنی 4 مسلمان عورتوں نے بیٹل آف احد میں حصہ لیا تھا یا غزوہ احد میں حصہ لیا تھا. اب نیکسٹ سوال ہے دوستو What were the names of those 4 Muslim women؟ وہ 4 مسلمان عورتوں کے نام بتائیے، ان کے نام کیا ہے؟ تو جواب ہے ہمارے پاس دوستو they are نمبر 1 پہ ہمارے پاس ہے حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دوسری ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیسری ہے حضرت عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چوتھی ہے حضرت سلید رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ 4 عورتیں تھیں مسلمانوں کی جنہوں نے غزوہ احد میں حصہ لیا تھا. نیکسٹ سوال ہے دوستو What was the number of کفار in the battle of احد؟ یعنی غزوہ احد میں کفار کی کتنی تعداد تھی؟ جواب ہمارے پاس ہے دوستو 3000. یعنی the number of کفار soldiers were 3000 تھے. نیکسٹ سوال ہے دوستو Who was the leader of قریش means کفار؟ یعنی قریش اور کفار دونوں ایک ہی ہے. جواب ہے ہمارے پاس دوستو ابو سفیان تھا، یہ ان کا لیڈر تھا، یہ لیڈ کر رہا تھا قریش کو غزوہ احد میں. نیکسٹ سوال ہے دوستو ہاؤ مینی وومن آف کفار پارٹیسپیٹڈ ان دا بیٹل آف احد؟ یعنی غزوہ احد میں کفار کے کتنے عورتوں نے حصہ لیا تھا؟ جواب ہے دوستو 14 women of کفار participated in the battle of احد. یعنی 14 عورتوں نے کفار کے 14 عورتوں نے غزوہ احد میں حصہ لیا تھا. نیکسٹ سوال ہے دوستو what was the name of the wife of ابو سفیان؟ ابو سفیان کی جو وائف تھی اس کا کیا نام ہے یا کیا نام تھا؟ جواب ہے دوستو ہند was the name of the wife of ابو سفیان. ابو سفیان کی جو بیوی تھی اس کا نام کیا تھا؟ ہند. نیکسٹ سوال ہے دوستو who was called جگر خوار؟ جگر خوار کس کو کہا جاتا تھا؟ جواب ہے دوستو ہند the wife of ابو سفیان was called جگر خوار. یعنی ہند کیا تھا؟ اوپر ہم نے اس سوال میں کیا تھا کہ یہ وائف آف ابو سفیان ہے. وائف آف ابو سفیان کو ہی جگر خوار کہا جاتا تھا. Why the ہند was called جگر خوار؟ ہند کو جگر خوار کیوں کہا جاتا تھا؟ کیا ریزن تھی؟ جواب ہے دوستو بیکاز ہند ate or chewed the جگر of حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یعنی جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں شہید ہوا تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جگر کو اس ہند نامی عورت نے کچا چبایا، جس کی وجہ سے اس کو جگر خوار کہا جاتا تھا. نیکسٹ سوال ہے دوستو ہو مرٹائرڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس نے شہید کیا؟ جواب ہے دوستو وحشی. Who was the slave of جابر بن معتم مرٹائرڈ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ in the battle of احد. یعنی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک غلام تھا جس کا نام وحشی تھا. اس وحشی نامی غلام نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غزوہ احد میں شہید کیا. اور یہ کس کا غلام تھا؟ یہ غلام تھا سلیو آف جابر بن معتم کا غلام تھا. جابر بن معتم کا غلام تھا. اس کے کہنے پہ اور ابو سفیان کی بیوی کے کہنے پہ وحشی نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا. نیکسٹ سوال ہے دوستو ہاؤ مینی کیملز اینڈ ہارسز
डिड कुफार हैव? कुफार के पास कितने ऊंट थे और कितने घोड़े थे? जवाब है दोस्तों 3000 camels एंड 200 horses. कुफार के पास 3000 ऊंट थे और 200 घोड़े थे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाउ मेनी हॉर्सेस डिड मुस्लिम हैव? मुसलमानों के पास कितने घोड़े थे? आंसर है दोस्तों हमारे पास मुस्लिम ओनली हैड 50 हॉर्स। मुस्लिम के पास सिर्फ 50 घोड़े थे। मुसलमानों के पास इतने साजो सामान नहीं था जितना कुफार के पास था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, Who was holding the flag of Muslim in Battle of Uhud? Battle of Uhud में, जंग uhud में या ग़ज़वा uhud में मुसलमानों की झंडा किसके हाथ में था? जवाब है दोस्तों the flag of Muslim was with हज़रत मुहसिब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। मुहसिब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास था मुसलमानों का झंडा। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, Who resembled to Prophet by face? यानी किसकी शक्ल जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुशाबिहत रखता था? जवाब है दोस्तों हज़रत मुहसिब बिन उमैर रिजेंबल्ड टू प्रोफेट बाय फेस। हज़रत मुहसिब बिन उमैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का शक्ल जो था वो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलता जुलता था। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, वाई मुस्लिम्स वर डिफीटेड इन द बैटल ऑफ उहुद? ग़ज़वा उहुद में मुसलमानों को शिकस्त क्यों हुई? इसका रीज़न क्या है? जवाब है दोस्तों मुस्लिम्स वर डिफीटेड ड्यू टू डिसओबीडियंस ऑफ प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम ऑर्डर। ये क्यों हुई? डिसओबीडियंस की वजह से होती है हुई है, यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो हुक्म, उसके हुक्म पर अमल नहीं किया, जिसकी वजह से मुसलमानों को शिकस्त हुआ। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हाउ मेनी archers were deployed by Prophet peace be upon him to protect the Uhud pass? अब Uhud पास, यहाँ पे सवाल है कि कितनी दस्ते या कितनी लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कितने दस्तों को तैनात किया था? जवाब है दोस्तों 50 archers were deployed to protect the pass of Uhud। यानी 50 दस्तों को या 50 लोगों को हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उहुद के पहाड़ का जो पुश था वहाँ पे तैनात किए थे, ताकि वहाँ से मुसलमानों को कोई ख़तरा ना हो, क्योंकि उनको ये डर था कि यहाँ से हम पे हमला हो सकता है। तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 लोगों को वहाँ पे खड़ा किया ताकि वहाँ से उनको कोई ख़तरा ना हो और उनको हिफाजत जो है वो मिल सके। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, हु मर्टायर्ड द टीथ ऑफ प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतान मुबारक को किसने शहीद किए? जवाब है दोस्तों अतबा बिन अबी वकास मर्टायर्ड द टीथ ऑफ प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम। यानी अतबा बिन अबी वकास ने हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतों को शहीद किया। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, इन विच ग़ज़वा द टीथ ऑफ प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम वर मर्टायर्ड? किस ग़ज़वे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतान शहीद हुए? जवाब है दोस्तों द टीथ ऑफ प्रोफेट पीस बी अपॉन हिम वर मर्टायर्ड इन उहुद। ग़ज़वा उहुद में शहीद हुए। आपसे ये पूछा जा सकता है कि किस ग़ज़वे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दांतान शहीद हुए? तो जवाब है ग़ज़वा उहुद में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी कुफार वर किल्ड इन बैटल ऑफ उहुद? ग़ज़वा उहुद में कितने कुफार कत्ल हुए? जवाब है दोस्तों 30 पीपल ऑफ कुफार वर किल्ड इन द बैटल ऑफ उहुद। ग़ज़वा उहुद में 30 लोग मारे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हाउ मेनी मुस्लिम्स वर मर्टायर्ड इन द बैटल ऑफ उहुद? ग़ज़वा उहुद में कितने मुसलमान शहीद हुए?
जवाब है दोस्तों 70 मुस्लिम्स वर martyred in the battle of Uhud, यानी 70 मुसलमान ग़ज़वा उहद में शहीद हुए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।